बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन, आप देख रहे हैं सूफ टॉक विद अयाज खान एट अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हवेली लखा। मेरे नाजरीन, है दोस्त चंद वीरानों को गुलजार समझना पड़ता है, मंजिल की ऊपर नीच को हमवार समझना पड़ता है, और मंजिल की जस्तजू में क्यों फिरता है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। मेरे नाजरीन, जिंदगी में कामयाबियां भी होती हैं और नाकामियां भी होती हैं। आपकी कामयाबियां भी और आपकी नाकामियां भी, इसके पीछे जो रीजन होती है वो आपकी मेहनत होती है। जो लोग ज्यादा मेहनत कर जाते हैं, जो अल्लाह की ज़ात पे बिलीव रखते हैं, जो हार नहीं मानते, जो हिम्मत नहीं हारते, वो एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हैं। मेरे नाजरीन, बार और बेंच, इंसाफ के हसूल में इन दोनों का बड़ा किरदार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मुआशरों में शामिल है जहां या तो इंसाफ मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे नाजरीन, आज हमारे पास ये तशरीफ लाई है, तशरीफ लाई है, जानी पहचाने हैं। 2002 में ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीते। उसके बाद 2008 और 2009 में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। बार के लिए बेपनाह खिदमात हैं। अभी चैम्बर्स को लेकर बड़े सरगर्म हैं, खुश इखलाक हैं। जब इन पे कॉल पे बात करें या इनसे बात करें, आपको दुआएं देते हैं और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद अख्तर कुरैशी साहब आज हमारे पास तशरीफ फरमा है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, आलम वसालम मरहबा कहता हूँ। इनके साथ साथ इनके जो दोस्त हमारे पास तशरीफ लाए अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हवेली लखा में, मैं इन लोगों का भी इंतहाई मशकूर हूँ। इनमें मियाँ मोहम्मद रफीस खेरा साहब तशरीफ लाए। सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी इजाज अहमद हारनी साहब तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। शेख इजाज साहब तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और शेख जुल्फकार अली खुशी साहब तशरीफ लाए, हम आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मेरे नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बार के इलेक्शन हर साल होते हैं, और अगर वुकला अपना सही किरदार अदा करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक जो इंसाफ है वो कायम हो सकता है। बहुत हद तक मामलात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। बहुत हद तक गरीब आदमी को रोजगार भी मिल सकता है और इनके मामलात भी ठीक हो सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, इनके साथ जरा हम अपने सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सर, आप तशरीफ लाए, मैं वंस अगेन आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और प्यारे सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो वकला होते हैं वो तो कानून के रखवाले होते हैं, वो तो आइन के मुहफ़्फ़ज़ होते हैं। जैसा कि आज आपने देखा रज्जू भट्ट साहब के साथ जो वकला ने किया, और यही लोग कानून को सबसे ज्यादा अपने हाथ में लेते हैं। आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को देख लें, वहां पे आके वकला सारे का सारा जो हॉस्पिटल है वो जला देते हैं। तो आप इस चीज को कैसे लेते हैं कि या वकला का ये कदम ठीक है, जो कानून के मुहफ़्फ़ज़ हैं, कानून के रखवाले हैं, वही कानून हाथ में ले लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहब, मैं पहले अवामी प्रेस क्लब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है और अपने पास बुलवाया है। तो बातचीत हो रही है, वकला कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, ना वो सोचते हैं। हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जब हद से कुछ जुर्म बढ़ जाता है या जुल्म बढ़ जाता है, जब कानून हरकत में नहीं आता, फिर लोग मजबूरन वो जो भी अदारा होगा, जो भी बंदा होगा, फिर उसको सामना करना पड़ेगा। वकला का इसलिए नाम चल जाता है ज़्यादा कि हम वकला जिस बार में भी हैं वो तादाद में ज़्यादा होती है, इंसाफ पसंद होते हैं। जब कोई अदारे हरकत में नहीं आते तो फिर बंदा क्या कर सकता है। अगर अदारा भी हरकत में ना है, फिर भी क्या आपको कानून को हाथ में लेना चाहिए? नहीं और वो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुआशरे की करीम हैं, जो बड़ा मतलब इनका नारा स्लोगन यही होता है कि हमने काले कोट की इज्जत और रिस्पेक्ट है, तो क्या काले कोट की इज्जत और रिस्पेक्ट है, बाकी आम आदमी की कोई रिस्पेक्ट नहीं जिनको फेंटा लगा रहे होते हैं? नहीं, कभी भी वकला ने बढ़ चढ़ के ऐसा काम नहीं किया। उकसाया जाता है, बुलवाया जाता है। जब एक बंदा किसी अदारे में जाता है, कोई हक लेने जाता है, कोई भी अदारा है, वहाँ बिला वजह उसको पकड़ लिया जाए, दाद रसी के बजाय उसको मारा डाला जाए, तो फिर एक जज्बा होता है दोस्तों का, उसका तो कसूर नहीं, पीछे दोस्त बैठे होते हैं, फैमिली होती है, एक घर की तरह हम बैठे हैं ना वकला।
अगर आपके घर में कोई सी एक्सीडेंट हो जाए बिना वजह जो है, तो आप जितने मर्जी पढ़े लिखे जाएंगे उसके पीछे जाओगे ना। जब पीछे जाएंगे तो तब भी वो आपको पकड़ लेंगे, फिर हादसा तो हुआ है ना। प्री प्लानिंग कुछ नहीं होता, वकुला नहीं करते, कभी भी नहीं करते। वैसे वकला भी हमारी सोसाइटी से होते हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा है। और जैसे एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, ऐसे भी सम टाइम वकला भी ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ ना इंसाफी हो या ज्यादती हो जाती है। इक्का दुक्का अब ये उतार तो नहीं है, इक्को इनके भी जज्बात है, इनको भी गुस्सा आता है। इक्का दुक्का होता है हमारे। अगर अगर आपके टिनोर में ऐसा होता है कि आप इलेक्ट हो चुके हैं, आप सदर बन चुके हैं, ऐसा कुछ हुआ कि एक वकील की ज्यादती हुई, आप किसके साथ खड़े होंगे, वकील के इंशाल्लाह साथ या इंसाफ के ये साथ? कभी होगा नहीं। ये मैसेज होता है, अदारों को पता चल जाता है कि कौन अदारे का हेड बन गया, कौन सदर बन गया। ये मैसेज पहले दिन चला जाता है। हमारे अदारे जो ना, अभी उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारे वकुला ने जब भी कभी जरूरत कौमी सतह पे, सूबाई सतह पे जब भी पड़ी है, वकुला ने कुर्बानियां दी है। एक वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया, और जब जितने भी मार्शल आए हैं, जितने भी मार्शल आए हैं, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा बाहर नहीं निकला। वकुला ने शहादतें भी दी हैं, वकुला ने इतजाज भी किया है, और वकुला ने उसको नो खत्म भी डाउट किया। वकला की बहुत सी कुर्बानियां हैं, इनके अपने चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, प्रैक्टिस पे नहीं जाते, स्ट्राइक करते हैं, आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। अब आप माशाल्लाह आए हैं एज ए कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, जो आप क्वालिटी समझते हैं कि ये चीज मुझे बकिया कैंडिडेट से नुमाया करती है? क्वालिटी तो नहीं है। मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि बात जो होती है वो वकुला सारे भाई होते हैं, बहनें भाई सीनियर सब शामिल होती हैं। बात सिर्फ ये होती है, कुछ सोचें होती हैं, सोच के तहत इंसान आगे पीछे चला जाता है। आप किस सोच के तहत आए? मेरी ये सोच है, मैं क्यों इस बार में 2000 में आया हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना। मेरे दौर में एक जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा था 5 एकड़ पे। ठीक है। जब मैं सेक्रेटरी बना, ये 5 एकड़ पे जो कम्प्लेक्स बन रहा था, ये 2007 में 5 एकड़ मिले थे। उसके 1 साल बाद मैं सेक्रेटरी बाहर बना, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, और हर अहदेदार की जिम्मेदारी होती है, होनी भी चाहिए। जब वो देख रहा था कि मैं देखा कि ये कम्प्लेक्स बनना है 5 एकड़ में, मैं चेक तो करूं इसमें क्या है। मैं हाई कोर्ट गया हूँ, वहां मैंने नक्शा निकाला है, नक्शा लिया है, तो देखा कि उस नक्शे में सिर्फ 5 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ अदालतें थी, चैम्बर एक भी नहीं था। ठीक है। मैं वो नक्शा लेके अपने सीनियर के पास आया, बार के पास आया। क्या वो नक्शा वाले को, वो पॉलिसी मेकर को पता नहीं है कि यहाँ पे चैम्बर्स भी होने चाहिए? कैसे अदालतें कैसे होंगी जो चैम्बर्स के बगैर कैसे चल सके? इसी वजह से तो मसले खराब होते हैं ना। फिर हम अपने हक के लिए निकल पड़ते हैं ना, फिर इसको आप वायलेशन कहते हैं। अगर ये पहले ही जब 5 एकड़ लेते, अगर उसको ज्यादा रकबा लेते, हम अफीसर ऑफ द कोर्ट हैं। अफीसर ऑफ कोर्ट का मकसद है कि हमने अदलिया को असिस्ट करना है, हमने अदालतों को असिस्ट करना है। जब मैंने नक्शा देखा तो उसमें तो सिर्फ 5 एकड़ में अदालतें थी, तो मैंने एक बार में वापसी आऊं, अपने सीनियर से, अपनी हम उम्र दोस्तों से, अपने जुर्म से रब्ता किया। मैं कहा ये मामला है, कल को मुझे ना पूछना। तो फिर क्या हुआ कि हमने एक रेपोजिशन मुतफिका पास की 15/7/2008 को। हमने वो जब एज ए सेक्रेटरी थी वहां? सेक्रेटरी था मैं 2008-9 में। 1 साल पहले 5 एकड़ रकबा मिला था जिसपे ठीक कम्प्लेक्स ठीक बनना था। ठीक। तो मैंने वो 19-20 अदारों को भेजी रेपोजिशन कि ये जो 5 एकड़ कम्प्लेक्स है, हम मंजूर नहीं करते इसको, ये नाकाफी है, इसमें न चैम्बर भी नहीं है, ये कल को डिस्ट्रिक्ट बनना है, इसमें तो 100 साल कोई मनसूबा होना चाहिए। लिहाजा ऐसे कम्प्लेक्स जिसमें 5 एकड़ है, जिसमें सिर्फ सिर्फ अदालतें, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। बजरिया वकुला हमने रिजेक्ट करके उसको हमने हाई कोर्ट भी भेजा, सुप्रीम कोर्ट अदालत को भेजा। तो हुआ क्या उसमें, तो जब फिर अगली कैबिनेट आई, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस पंजाब
ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब थे। उन्होंने मेरी ही रिक्वेजिशन जो मुतफिका पास की थी 15/7 2008 को, उन्होंने अपना खुद मंसूबा, क्योंकि ये अदालतें हाई कोर्ट के अंडर होती हैं, उन्होंने जी। बनवानी होती है, उन्होंने 5 एकड़ का जो कम्प्लेक्स है खुद मंसूख कर दिया, जो फंड रिलीज है उसको भी वापसी कर दिया, और हमारी कैबिनेट को कहा कि आप जाएं एक 15 एकड़ का प्लाट ढूंढ के इसको छोड़ दें, अगर ये नहीं नजदीक है तो फिर वहां चले जाएं जहां 15 एकड़ का प्लाट मिल जाए, तो आधी अदालतें बन जाएंगी, आधा चैम्बर बन जाएंगी। वकला खुश हो गए, वो कम्प्लेक्स 5 एकड़ वाला रुक गया। फिर 9 10 11 12 13 तक हमारे जितने भी सदर साहबान आए वो अपनी एफर्ट करते रहे, मुख्तलिफ इलाकों में ढूंढते रहे। उनको सदर बार जो थे उनको मिली ये फर्द 15 एकड़ भी, इस रकबे से हटके वहां फिर उन्होंने कोई वजह बनी तो उस पर ना काम जारी हो सका। फिर जो 5 एकड़ 2007 में लिए गए थे, हुकूमत पंजाब ने अदालतों के लिए हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी बनाई थी, तो उसके साथ एक जिम्मेदार ने, कौन से थे वो? उसका नाम सैयद नसर शाह साहब तकरीबन अच्छा होगा, ठीक है ना। अच्छा। उसने फिर हमारा जो सदर बार था उस वक्त का, मियां मोहम्मद शरीफ जोया साहब, जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी पाकिस्तान, जी 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 जी। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने उससे एक बयान अर्फी लेके और रेट तय करके 14/011/13 रिट दायर कर दी हाई कोर्ट में। वो जो रिट दायर की तो वही था, तो हाई कोर्ट पहले चाहती थी कि 5 के साथ 15 होना चाहिए, तो पहले 5 था तो 7 मिल गया 10, वो 15 एकड़ होगी। हाई कोर्ट ने वो मनोन रिट मंजूर कर ली 15/4/2014 को। जब वो की उन्होंने, तो उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने डायरेक्शन की, हदायत की सूबाई हुकूमत को कि आपने 6 माह के अंदर अंदर 80 कनाल जमीन अक्वायर करके, खरीद करके, जो पहले 5 एकड़ उसमें शामिल करके 120 कनाल का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। होना क्या था उसमें, अगर आधा आधा ही हो जाता, जी जी। हाफ हाफ हो जाता, तो आधे में अदालतें होती, हाफ में तो हमारे 4 4.5 चैम्बर बन जाते। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये चैम्बर लॉट नहीं होते और किसी भी वकील को प्राइवेट चैम्बर लेना पड़ता है, आपको अंदाजा है वो चैम्बर कितने में मिलेगा? सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसका जवाब बाद में देता हूँ। तो उस हुक्म के तहत सूबाई हुकूमत ने 27/9/2020 को, 14 को, सॉरी, जी 15/4 जी जी को फैसला हुआ, जी जी 6 महीने का टाइम मिला। 27/9/2014 को 79 कनाल 17 मरले जमीन का 4 का नोटिस कर दिया। ये 2 नोटिस होते हैं, एक 4 का एक 6 का, यानी कि 3 मरले कम 80 कनाल सूबाई हुकूमत ने ले ली थी जुडिशल के साथ शामिल करने के लिए। इसी दौरान सूबाई हुकूमत ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ आईसीए, जिसका नंबर 505/14 है, वो दायर कर दी कि जो पहला ऑर्डर है चीफ जस्टिस का वो इलीगल है। फिर उसकी समाअत हुई, उसका फैसला आया 4/2/2016 को। सूबाई हुकूमत की जो आईसीसी खारिज होगी, और फिर वहां 2 जज बैठते हैं, जो आईसी होते हैं 2 जज बैठते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सिंगल जज के फैसले पे अमल दरामद करो और 1 महीने में 80 कनाल अराजी लेके वो पिछले साबका साथ में शामिल करके कम्प्लेक्स बनाओ। ठीक है। फिर सूबाई हुकूमत ले चली सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी मेरे पास नंबर लिखा हुआ है। उसका नंबर है, सीपी नंबर है 2596L216। फिर वो समाअत 3 जजों ने की, और 3 जजों ने भी जब उस पर देखा सुना, तो वहां के एडिशनल कुछ जनरल थे, उन्होंने एग्री किया कि हम जगह लेते हैं। और फिर उसका फैसला आया 28/2/20 को।
हम जगह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा 3 जजों ने कि आपने जगह भी लेनी है 6 माह के अंदर, और इसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। ऐसा हुआ पॉसिबल? फिर क्या हुआ, अब हसवाई हुकूमत को यह चाहिए था कि जब 79 कनाल 17 मरले पहले ऑर्डर के तहत लेते वहां से चलते ना, जी। उन्होंने वहां से नहीं चले। उन्होंने अपनी मर्जी से ना बार को अंधेरे में रख के 26 कनाल 13 मरले 20/10/2020 को अक्वायर करके जो साबका 5 एकड़ उसमें शामिल कर दी। ठीक है। इस तरह टोटल रकबा जो 15 एकड़ बनना था वो इसमें बन गया 8 एकड़ 3 कनाल। इसमें कोई नाम आते हैं कि हमारे मकामी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, वकला भी शामिल हैं, नहीं, और अरशद महार साहब के धड़े का नाम भी आता है कि उन्होंने भी सारा ये किया है। ये जो वकला का नुकसान हुआ है, जो चैम्बर्स कम मिले हैं, जो ज़मीन महंगी हुई है, ये सारा कुछ किया गया है, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आईसी के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले कोई वकील नहीं रुकवाते, ना वकील रुकवाते हैं ना रुकवा सकते हैं। ये मनमानी हुकूमत पंजाब की है। प्रेसिडेंट भी नहीं रुकवा सकता? नहीं, बस उन्होंने ये किया कि मैं तो ये समझता हूँ शायद उनके इल्म में नहीं था ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, उनके इल्म में नहीं था। तो अल्लाह मुझे इज्जत दे इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह जो बकिया जगह है 53 कनाल 7 मरले, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं तीनों आर्डरों की अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दूंगा। अब मेरा फिर वही सवाल है, अगर नहीं मिलते एक प्राइवेट चैम्बर कितने में होगा? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आर्डर खड़ा है, हाई कोर्ट का खड़ा है, आईसीआई खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। और मैंने ये 4-5 दिन पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पंजाब को, वजीर आला पंजाब को, सेक्रेटरी पंजाब को मैंने ये टीसीएस दरखास्तें करवा दी हैं कि ये तीनों फैसलों पे अमल दरामद करें। आपको यकीनन इस बात का बखूबी इल्म होगा, चैम्बर्स के मामले में बहुत लोगों ने इलेक्शन जीते हैं और अभी किसी ने कोई कुछ नहीं किया। लास्ट 3-4 सालों से तो मैं जानता हूँ ये सारे मामला चल रहे हैं। आप इसे कह सकते हैं कि चूरी खाने वाले मजनू ने चूरी खा ली है और अब खून देने की बारी है। आप खून देने के लिए तैयार हैं? मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपने वकुला भाई के लिए। हर कुछ मैं तय करके आया हूँ कि मैंने इन तीनों हुकामात पे अमल दरामद करवाना है बजरिया हाई कोर्ट। वैसे मैं एक फर्जी बात कर रहा हूँ, रातों रात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जैसे पीरा फोर्स बनी, ऐसी फोर्सेज हैं जनाब, ये करें ऐसा करें। और आजकल हमारी बार में, दीपालपुर बार एसोसिएशन में ये बात चल रही जनाब को दिबांग हमारा होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, खुद दिबांग सेक्रेटरी होना चाहिए। तो आप क्या, आपको जो पता चलता है, नोटिस में आता है, आप प्रेसिडेंट हैं, क्या करेंगे? जाके सीना तान के खड़े हो जाएंगे कि नहीं जाने देता, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चुप करके कंप्रोमाइज हो जाएंगे? क्या करेंगे? क्या पुलिस हमारी एक मिसाल है, और कुछ दिन पहले ऐसा पीरा फोर्स ने ऐसा किया है, हमारे वकला शामिल थे, उन्होंने किसी को कोई कुछ नहीं समझा और वो सारी फोर्स आई और उन्होंने सारा कर दिया। हम वकला को कोई नहीं डरा सकता, कोई भी नहीं डरा सकता। पहले नंबर पे ये मुल्तान में हुआ, जब चोरी छप्पे कुछ दिन पहले दीपालपुर में भी हुआ। जब मुल्तान में हुआ, बगैर चैम्बरों के जुडिशियल प्लस बना, वो शिफ्ट हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वहां दोबारा अदालतें वहीं भेजी जहां वकला के चैम्बर थे। ये आसान काम नहीं होता, हर बंदे की नजर होती है। हमारे पास लायामल क्या बनाया हुआ है? लायामल क्या है कि अल्लाह पाक मुझे इज्जत दे, अल्लाह पाक, मैं यही दोस्तों को मैं समझ, बन चुके हैं आप, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सबसे पहला ये अमल है कि मैं ये तीनों आर्डर की दरख्वास्त दूंगा अमल दरामद की चीफ जस्टिस पंजाब को। जहाँ पहला आर्डर होता है ना, वहीं दरख्वास्त जाती है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालत अपने आर्डर पे अमल दरामद करवाएगी। जो 53 कनाल 7 मरले जगह है वो हिस्सा बन जाएगा ना जी, वो 15 एकड़ हो जाएगा। जी जी। अब 7 एकड़ पे अदालतें बन चुकी हैं, बनी जा रही है। जी 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 जी। बाकी रह गया 1 एकड़ 3 कनाल। उसमें 53 कनाल जब 7 मरले शामिल हो जाएगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 एकड़ हो जाएगा ना। तो फिर सारे चैम्बर ही बनेंगे ना जी। अख्तर कुरैशी साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो मैं वकला के चैम्बरों के लिए इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम इजलास बुला के मैंने इसको लेके जाना है। मेरा एजेंडा जो है फर्द एजेंडा है कि सिर्फ जो हमारे ऑर्डर है ने 80 कनाल के, मैं उस पर अमल दरामद करवाना है, बाकी जगह लेके। मैं आपके सामने 2 एक लाइन अर्ज करना चाहता हूँ, जरा आपकी तो जो भी चाहता हूँ। एक बच्चा एफएस चला जाता है, 4 साल की एजुकेशन है, वो इंजीनियर बनता है,
उसको पता है इंजीनियर बनने के बाद मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, जॉब हो जाएगी, अच्छा मुझे पैकेज मिलेगा। एक बच्चा एफएससी करता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है, 5-4 साल एमबीबीएस में लगाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, उसको पता है मैं डॉक्टर बन गया, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं जहाँ कहीं बैठ जाऊंगा हॉस्पिटल में कर लूंगा, मैं सारी जिंदगी, मेरा मसला नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम मसला नहीं है मेरा। ऐसी एक 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 बच्चा इंटर पास करता है, एलएलबी में एडमिशन लेता है, 4 साल लगाता है, रज के पैसे खर्च करता है, एलएलबी की डिग्री आ जाती है, इसके बावजूद इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अब इसको जाके धक्के खाने पड़ते हैं, डेली कोर्ट में जाना होता है, इसको पॉकेट मनी भी चाहिए और 3-4-5 साल भी चाहिए जलील होने के लिए, कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए। एम अख्तर कुरैशी साहब इस वकील के लिए क्या करेंगे? कोई ऐसा नहीं पॉसिबल कि इनको कोई, जितनी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, कोई लीगल एडवाइजर रखा जाए? जो नौजवान वकला आ रहे हैं, ये जो बहुत से लोग ऐसे हैं इसलिए प्रैक्टिस भी नहीं करते कि दे बिलोंग टू वेरी पोर फैमिली और उनके पास इतना पैसा नहीं होता रोज का कि वो 1000-2000 रुपया अपनी जेब से जाके खर्च करें, किराया लगा के जाएं, वहां पे जाके सीखें, सब कुछ करें, 4-5 साल बाद फिर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। इसके लिए क्या आपके कोई है कुलाय अमल? असल भाई जो आपने सवाल किया ना ब्रदर, इसकी तमाम जिम्मेदारी स्टेट की बनती है, टोटल स्टेट की बनती है। स्टेट इसकी जिम्मेदार है। स्टेट को चाहिए, सोसाइटी जो करीम है सोसाइटी की, वो वकला है, उनको सहूलतें देनी चाहिए, उनके बच्चों मैंने को। आपके सामने वही दो का फ्यूचर्स बताया ना, इंजीनियर का भी डॉक्टर का भी, ठीक है ना, वो सिक्योर है, हाँ। लेकिन एक लॉयर का नहीं है। नहीं, ये स्टेट जिम्मेदार है ना, उसको अब करना मैं चाहिए मैं ना। मैं अर्ज करता हूँ, हम लोगों ने अपने मेंबर्स बना के पंजाब बार काउंसिल में भेजे। पंजाब बार काउंसिल इसके लिए कोई कानून, कुलाय अमल, कोई कुछ पंजाब गवर्नमेंट को कर सकती ना, कुछ ना कुछ। तो क्या जिन लोगों को हम बना के भेजते हैं, इसी जगह में बैठ के मैंने राव अशरफ साहब का इंटरव्यू भी कंडक्ट किया हुआ है, इस जगह पर बैठ के मैंने चौधरी अमजद साहब का भी, अमजद परवेज साहब का भी इंटरव्यू किया हुआ है यहाँ पे बैठ के, और उन्होंने वो कमिटमेंट की थी जी हम यंग लॉयर्स के लिए करेंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को ओहदे मिलते हैं या किसी को भी कोई ओहदा मिलता है, वो अपने सारे वादे, सारी कस्में, सारी कमिटमेंट क्यों भूल जाता है? फिर इसमें स्टेट का कसूर है। स्टेट ने इस मुल्क में बहुत ज्यादा सिस्टम को खराब किया हुआ है। जो कुछ करना चाहते हैं उनको भी करने नहीं देते। आपको बखूबी इल्म है कि हमारे जो मेंबर पंजाबात बने हैं, वो वकला के वोट लेके बने हैं जी उन्होंने वकला के साथ वादे किए हैं। जी सिस्टम ऊपर जाके खत्म हो जाता है। करना चाहते हैं, सर, मैं समझता हूँ जो राइट्स है ना, या जो कामयाबियां हैं, वो आपको मिलती नहीं, आपको छीननी पड़ती हैं, आपको लेके चलना पड़ता है। ये अल्लाह करे। और आपकी जो सोच है ना बहुत प्यारी है। ये कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये अगर हम यहाँ पे बैठे सारा मलबा स्टेट पे डाल दें, हमें चैम्बर देना भी स्टेट की जिम्मेदारी है ना, बिल्कुल हमें राइट्स देना भी स्टेट की जिम्मेदारी है ना, तो फिर आप इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं? आराम से बैठ जाए, हमने स्टेट हमें सारे राइट्स देगी। बात अच्छी की। अब हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो स्टेट हमें नहीं दे रही है ना, हम उसके लिए इतजाज भी करेंगे। तो यंग लॉयर्स के लिए भी ऐसी सोच आपकी क्यों नहीं पैदा हो रही? नहीं अगर मैं प्रेसिडेंट हो जाता हूँ, चलिए कम से कम इनको होप तो दें, नहीं, कुछ एक अच्छी ओपिनियन तो दें कि अगर मैं भी प्रेसिडेंट बनता हूँ ना, तो मैं यंग लॉयर्स की लाजमी तौर पे करूंगा। मुझे सर, पंजाब बार काउंसिल जाना पड़े, मुझे राव अशरफ साहब के पास जाना पड़े, चौधरी अमजद परवेज साहब के पास जाना पड़े, मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा, मैं यंग लॉयर्स की लाजमी तौर पे सोचूंगा। जबकि ये मामला आप स्टेट पे छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं जब सेक्रेटरी बार था ना, तो जितने यंग दोस्त थे ना एडवोकेट, जी मैंने जसबान को कहा था कि इनको एल कमीशन मुकर्रर करो, जी उन्होंने किए थे। जी मैं फिर कहता हूँ एक साल में फर्ज करो मैं किसी बंदे को या कि 100 दोस्तों को एल कमीशन मुकर्रर करवा दूं, वहां 5-5 हजार रुपया फीस मिल जाए, साल में कितनी मिल गई? 10,000। क्या बनेगा? क्या बनेगा ना? तो यही तो सोचना चाहिए आपको, सीनियर्स मैं को, यही हमारे कह रहा हूं जूनियर्स कि के बारे में, इसमें यंग लॉयर्स के बारे में सोचना चाहिए आपको। तो माशाल्लाह अच्छे केसेस मिल जाते होंगे, अच्छी फी मिल जाती होगी, लेकिन यंग लॉयर्स किधर ये जाए? इसमें कानून साजी होनी चाहिए। कौन करेगा? ये हुकूमत पंजाब को करनी चाहिए। वो तो ऐसे नहीं करेंगे, जब हम सोए रहेंगे हम कुछ बोलेंगे नहीं तो वो हमारे नहीं करेंगे। वकला को बोलना चाहिए। मैं इसकी आप आवाज उठाएंगे, आवाज उठाऊंगा, लाजमी उठाऊंगा वकला के हक के लिए। मैं यही बात उठाता है, रहूं, दैट्स इट। मैं उठाता रहूं, उठाऊंगा। इनको हक दें। ये भी मैं एक आवाज लेके आया हूं कि जो हमारे 3 आर्डर सुप्रीम कोर्ट की, आईसीए, हाई कोर्ट, उस पर अमल दरामद करो और 53 कनाल 13 मरले हमें जगह दे, ताकि मेरे सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपको 24 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऐसे ही। बिल्कुल
आपको लगता है आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है यहाँ पाकिस्तान में मुआशरों में इंसाफ है? क्योंकि अगर आप देखें हमारे सामने, आप कुरान की बात ले लें, आप हदीस की बात ले लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान ले लें, आप कुरान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बार बार इंसाफ की बात करता है कि अल्लाह अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसाल लेते तो आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं इसके भी हाथ काटने को हुक्म देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल मुबारक है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह कुफ्र के मुआशरे बर्दाश्त कर लेता, अल्लाह जुल्म के मुआशरे बर्दाश्त नहीं करता। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ है? और अगर नहीं है तो उसकी कॉज क्या है? इस्लाम में बेंच है या बार है? ये सिस्टम दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ है, ठीक है ना जी। सिस्टम क्योंकि खत्म हो चुका है, ये भी सिस्टम है ना। देखो कि हमारे सहाबाए कराम की जब हुकूमत आई, हजरत मूसा ने कहा कि दरिया फरात के नजदीक अगर कोई बकरी भी भूखी होगी, कुत्ता भी प्यासा मर गया, बकरी होगी या कुछ कुत्ता भी, होगा, जी एक जी मिसाल जी है, जी जी जी, उसकी स्टेट जिम्मेदार होगी। जिम्मेदारी आंसरेबल है। दिमाग नहीं समझे, हमने आवाज उठानी है। मतलब अब जो हम धक्के खा रहे हैं मुसलसल कि 3 अदालतों के फैसले मौजूद हैं, प्री प्लानिंग वहां चैम्बर वकुला के नहीं बनाए गए, जिम्मेदार वकील तो नहीं है ना। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अंदर से जरूर मिला होता है। रखा जो काटा जा रहा होता है ना, तो कुल्हाड़ी के साथ वो जो अटैचमेंट होती है ना, वो लकड़ी की जरूर होती है। जब तक वो उसके साथ नहीं मिलता तब तक दरख्त पे वो कुल्हाड़ा नहीं चलता। इधर उधर की ना बात कर, यही बता काफिला क्यों लुटा? पर मैं यही करूंगा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे और मैं इसकी पिटिशन दायर करूं, फिर सारा पानी पानी दूध दूध हो जाएगा। बाकी स्टेट जो है, सूबाई हुकूमत थी, चीफ सेक्रेटरी था, उसको खुद ही अमल दरामद करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों मेरा क्वेश्चन ये है, मुल्क में इंसाफ नहीं है। एक आदमी यहां से वेली से चलता है, वो मजदूरी करता है, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ता है, वो वहां पे बैठता है गाड़ी में, किराया पे करता है, सर्दी है ठिठते जाता है, वहां जाता है, उसको पता चलता है जज साहब नहीं आए, उसको पता चलता है आज वुकला स्ट्राइक पे हैं, तो दोबारा बेचारा नाउमीदी के साथ वापस आता है। ये जुल्म है, ये जुल्म हम है, उसका कब सोचेंगे? ये जुल्म है। मैं जब सेक्रेटरी बार बना था ना, तो मैंने एक बात तय की थी अपने सदर के साथ, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्राइक जो बिला वजह होगी मैं नहीं करूंगा। सेक्रेटरी बार स्ट्राइक करता है, लोग आते हैं, उनका कोई बेगुनाह बंदा अंदर होता है, आप वकील भी हैं, मेरे भाई कुलीग भी हैं, और आपको इंटरेस्ट दिलचस्पी सहाफत से भी है। 95-6 FIR झूठी होती है, कौन बात बुलंद करता है? वकला तो करते हैं, वकला तो असिस्ट भी करते हैं, सारे चलते हैं। ये हक आपका भी है। कभी हुआ है कि आपने बतौर सहाफी, बतौर एडवोकेट, अगर हवेली लखा में ये एक बात क्लियर है, झगड़ा है किसी एक के साथ, पूरी फैमिली को मुलव्वस किया जाता है। और FIR में 2-3 ऐसे नाम लोग रख दिए जाते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के उठा लें, फलां इसका रख दिया जाता है, और इसी वजह से किसी को इंसाफ भी नहीं मिलता और मामला खत्म हो चुका है, सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, आवाज भी नहीं उठाता। हमारे अदारे जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। जब ये बिजनेस छोड़ देंगे, सिस्टम अच्छा हो जाएगा। जो लगता क्वेश्चन है, अदलिया आजाद है? ये आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं, तो आप मेरे सीनियर हैं, हम तो भी कुछ दिन कुछ साल में तो हुए, ये तो आपकी माशाल्लाह 24 ईयर की स्टैंडिंग है, इतने सालों में आपने देखा है कि अदलिया आजाद है? ये मैं कहना, मैं सवाल करें जजों को करना चाहिए कि भैया आजाद है या नहीं है, जजों को करना चाहिए। आपने कभी किया? मैं करता हूँ। जजेस क्या कहते हैं? खामोश हो जाते हैं। हमारे जो वकला खड़े हैं ना, हमारी एक मूवमेंट चली थी 2007 में जी, इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब चीफ जस्टिस 2007 में, तो उसको उन्होंने मुशर्रफ अपनी के दौर मर्जी में से- सस्पेंड हुए, फिर 2-3 अपनी दफा मर्जी से उन्होंने restoration कहा हुआ, कि आप रिजाइन दे वगैरह। तो कौन खड़ा हुआ था? वकला खड़े हुए वकला थे। खड़े हुए, सबसे अव्वल साफ में वकला खड़े थे, अहमद खान, एतजाज एहसन, ये सारे लोग, फिर साफी खड़े थे, फिर सिविल सोसाइटी खड़ी थी, जी बिल्कुल ऐसा हुआ। फिर वो बहाल हुए। जंग तो वकील लड़ रहे ना, अपने पेट की भी जंग लड़ रहे हैं,
कानून की भी जंग लड़ रहे हैं, लड़ रहे क्या वकील। आपको लगता नहीं है कि जजेस भी सियासी हैं? क्या एक जज को सियासी होना चाहिए? सिस्टम खराब है। इनका जो सिस्टम है, सारा सारा सिस्टम, सारा तो सिस्टम पे ना डालें। देखो बात सुनो, जो मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे चाय ठंडी तो सिस्टम खराब तो नहीं है सर। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं मेरी अपनी जिम्मेदारी अगर चाय ठंडी होगी तो मैं और आप भी सिस्टम का हिस्सा ही है ना सर। फौरी लेके नहीं आएगा तो ठंडी हो जाएगी मैं ना। और आप भी सिस्टम का हिस्सा ही हैं। देखो जब हमारी भी कोई ना कोई कोताहियां जब हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट आएंगे, क्या इंसाफ करेंगे? क्या चाहते हैं आप? जब हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट आएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो और इसमें ये कोटा सिस्टम है। इसमें हमारे वकला शामिल है, ये पंजाब बार काउंसिल करती है या आगे पाकिस्तान बार काउंसिल को ये चूज देखो करते हैं। हर सब दौर करते हैं। में हर बंदे के अपने नजरियात हैं, हर बंदे के नजरियात। अक्सरियत वकला तो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, कानून की बात कर रहे हैं ना। एक वकील को सियासतदानों की गोद में जाके बैठना चाहिए वोट मांगने के लिए? टोटल नहीं बैन, उनको अपनी शिनाख्त करनी चाहिए और अपने नजरियात के मुताबिक बार की फलाह के लिए काम करना चाहिए। डायरेक्ट नजरिए ना इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये माशाल्लाह, वकला का इलेक्शन, आप बाहर की सियासत कर रहे हैं, यकीनन सियासत का एक इंटरेस्ट तो है ना? मैंने कॉलेज पॉलिटिकल कॉलेज इंटरेस्ट लाइफ से, स्कूल लाइफ से ही सियासत कर रहा हूँ। सियासत की है। हम्म। तब किसके प्लेटफॉर्म पे करते थे, स्कूल और कॉलेज मैं पे? कभी भी कोई बड़ी जमात मुझे मुतासर नहीं कर सकी। आपको किस जमात ने मुतासर किया? मैं स्टूडेंट था एनएसएफ का, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का। जी। मैं चाहता हूँ कि लोगों को लोगों की दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए। जरूरत जिंदगी हर बंदे को मिलना चाहिए। तबकाती सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का जिसने बेड़ा गर्क किया ना, वो तबकाती सिस्टम है। जब तक ये तबकाती सिस्टम नहीं खत्म होगा और ये हमारा सिस्टम सही नहीं हो सकता। ये कौन ठीक नहीं कर रहा तबकाती सिस्टम? जिन्होंने बेनिफिट लेने, गवर्नमेंट ने? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कौन बेनिफिट ले रहे? आप थोड़ी रहनमाई करेंगे। आपको पाकिस्तान फ्यूचर में बदलता नजर आता है? इंशाल्लाह बदलेगा। जब यंग नौजवान लोग ऐसे खड़े हुए आस्ता आस्ता, अवेयरनेस आ गई है। इनकलाब के जरिए या डेमोक्रेसी के जरिए? दोनों सूरतों में आना चाहिए। नहीं, वैसे चांसेस क्या लगते हैं मैं आपको, कहना- इनकलाब आएगा? मैं कहना दोनों सूरतें आ जाना चाहिए, आना चाहिए। लोग मर चुके हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जा रहा भाई। बाप कमा रहा है, उसकी मां कमा रही है, बच्चे कमा रहे हैं भाई, चूल्हा तब नहीं जल रहा। जी बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक कहां जा रहा है मुल्क? दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जिस मुल्क में 3-3, 4-4 बंदे मेहनत कर रहे हैं और उसकी पूरी नहीं पड़ रही। 2017 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंट का, बिलाल उमर बोदला साहब के मुकाबले में आए थे आप, वो जीत गए, ऐसे ही हुआ था? जी बिल्कुल। आप हार गए थे। वो जीतने के बाद उन्होंने अपना एक टर्नओवर पूरा किया साल कर, उसके बाद वो पीटीआई में चले गए, आजकल उसके रूबे रवां हैं। अहमद अख्तर कुरैशी साहब अगर जीत जाते हैं तो किस सियासी पार्टी में जाएंगे उसके बाद? मैं जो वकुला मेरी बरादरी में उसमें रहता हूँ, उसमें रहूंगा। सियासत का इंटरेस्ट नहीं? कोई जनरल इलेक्शन में कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, मैं कुछ ऐसा इस कुछ? सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसका बन गए। वकुला वकुला है दोनों ही सियासत ना। वकुला बिल्कुल वो गौर करते हैं, सोचते हैं। आज मैं जो खड़ा हूं ना, मुझे वकुला ने खड़ा किया हुआ है, मुझे वकुला के वोट मिल रहे हैं। मैं अपनी कामयाबी के बारे में कितना शोर है आपको? इंशाल्लाह मैं फीसद जीतता मैं हूं। कामयाब होऊंगा। मेरे दोस्त मेरे साथ, तीनों में से कौन टॉप पे इस वक्त? मैं अकेला, दूसरे तीसरे नंबर पे अल्लाह जानता है। कोई नहीं पता। बस अल्लाह मुझे कामयाब करे। कभी उनसे कोऑर्डिनेशन हुई है, आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई? बहुत अच्छी, हम जूसी पीते हैं, इकट्ठे हैं, मिलते हैं? लाते हैं, गपशप करते हैं? मैं सियासत को उनके साथ उनको कभी आपने कहा कि यार वोट मुझे हम एक गिलास में जूस भी लेते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट की उनको वोट की? नहीं वैसे तो हम जब या तू मुझे वोट दे दे, मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारा फ्रेंडली माहौल होता है, घर वाला माहौल होता है। बाहर हमारी माँ है, हम नो सारे डाउट हमें कोई और ये हम एक अच्छा जेस्चर है जब कि इलेक्शन एक दूसरे के खानों में भी फिर के अपने जब अपने इलेक्शन campaigns कर हार लेते हैं। जाते हैं, जीत जाते हैं, हम एक ही होते हैं। एक और मसला भी, वकला का पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, काले कोट के तकद्दस के लिए बड़ी तहरीकें हैं, बड़ी इनकी कुर्बानियां हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके साथ कमिटमेंट करके वोट किसी और को डाल देते हैं।
सिस्टम की कभी 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 ऐसा फेस करना पड़ा आपको? सिस्टम की मजबूरी, कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि सिस्टम की उन लोगों ने आपको अनाउंस किया या आपके हक में कहा, आपको कहा कि सिस्टम एम अख्तर कुरैशी साहब हम आपके साथ खड़े, और पता चला कि उसके साथ भी ये तो कॉम्प्रोमाइज है? सिस्टम सिस्टम की मजबूरी है ना, सारा सिस्टम सारा कुछ सिस्टम पे तो ना डाले मुझे, इसमें सिस्टम क्या कहता है? नहीं, सिस्टम मैं फर्ज करता हूँ, मैं आपके साथ लॉयल होके खड़ा हूँ, तो मुझे लाल लान कहना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ। हमारी फिर कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं ना, जब कोई कौमी असम्बली का स्पीकर बनता है ना जी। या वजीर आज़म बनता है, तो उसके साथ 100 बंदा जाता है ना जी। ऑपोजिशन के साथ, जी जी। आता भी 100 है, वोट 90 होते हैं, वो किधर सोसाइटी भी हम लोग हैं, हम लोग ऐसा है, मतलब हमने हमें सेट हमें किया ना, बाकिरदार वो होना हमारे चाहिए, ही है ना, हमें सर बाकिरदार हम होना चाहिए ना, पैरवी कर रहे हैं हमें अभी बिकने बड़ों वाला की। झुकने वाला नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, इस तरह का नहीं होना हमारी चाहिए। जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, सर आज आपके साथ तशरीफ लाए मियां मोहम्मद रफीज खेरा साहब तशरीफ लाए हैं, आपके दोस्त चौधरी इजाज अली हारनी साहब तशरीफ लाए हैं, शेख मोहम्मद इजाज खान साहब तशरीफ लाए हैं, शेख जुल्फकार अली खुशी साहब तशरीफ लाए हैं। आपको शोर है ये आपके साथ, आपको वोट डालेंगे? 100% ये मैं इनका ही कैंडिडेट हूँ, इन्होंने मुझे हौसला दिया है। अगर मुझे हौसला देते, ये सारे वकुला के साथ हैं, वकुला के चैम्बर की बात के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो हमारे साथ नाइंसाफी किया है सूबाई हुकूमत ने, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ठीक है। सर एक और बात भी है, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि एक आम शख्स को ब्लेंडर करे तो उस पर दुख कम होता है, एक पढ़ा लिखा शख्स अगर गलत ब्लेंडर करे तो कहते यार तू पढ़ा। वकला जो हैं, जैसे आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके एजाज में खाना देना है, आपसे ही पैसे लिए जाते हैं, क्या गैर इखलाकी बात नहीं है? ये इलेक्शनों में देखो, दिए तो होंगे आपने भी मुख्तलिफ जगहों पे किया होगा ऐसा, इलेक्शन क्या में क्या ये सारी रवायत खत्म नहीं हो सकती भलाई? होनी चाहिए ना, मैं अगर होनी आपको चाहिए। मैं फर्ज करता हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं है, तो मैं अख्तर कुरैशी साहब को बुलाऊं, उनको कहूँ चाय पे आ जाऊं, जो मेरे पास दस्तयाब है वो 2 बिस्किट के पैकेट मंगवा लूँ, 3 कप चाय मंगवा लूँ, मैं कह दूं आपके साथ खड़ा हूँ, ये ज्यादा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू कि मैं वहां पे 60-70 बंदा इकट्ठा करूं, लॉयर्स को इकट्ठा करूं, उनको अच्छा खाना खिलाऊं, अनाउंसमेंट करूं, आपके नारे लगाऊं, और जाते आपकी पॉकेट से 60-70 हजार का बिल बना दूं? क्या ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी को, करीम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके आप काले कोट की कहते हैं, उनको ये बातें सूट करती हैं? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं करनी नहीं चाहिए। आप बैठ के आज रात और वादा करें, अनाउंस करें ना कि आप किसी को खाने के पैसे नहीं देंगे, आप उनको कह देंगे कि ठीक है हमें चाय मैं का ना, कप पिला दे, हमें पानी का ग्लास पिला दे, हमें ना खाना दे, लेकिन पैसे ना आप मांगे। विजिट करें, हमारे यहाँ सोशल मीडिया है, आप विजिट करें कि मैंने कितने खाने खिलाए हैं और कितने अनाउंसमेंट लिए है, आपको अंदाजा हो जाएगा। सर मुझे मैं जो भी दोस्त अनाउंसमेंट देते हैं, वो खुद चाहे पानी बंदोबस्त करते हैं, मुझे अनाउंस करते हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं जिसमें मैंने कोई अखराजात डाले। मेरे सर मैं एक सच्ची बात करूं, सच्ची और खरी बात, सियासत इलेक्शन ये पैसे के रह गए, जो जितना पैसा लगाता है उतना ज्यादा कामयाब, उतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। मैं ये समझता हूँ एक तरफ अख्तर कुरैशी साहब का खून लग रहा है और उस तरफ पैसा लग रहा है, लोग पैसे को तरजीह देंगे, खून को नहीं देंगे। और मैं ये भी समझता हूँ ये आपकी लॉट्स ऑफ आप सेक्रीफाइस पढ़ी हैं, आपकी पिटिशंस पढ़ी हैं, आपकी रिट्स पढ़ी हैं, आपकी बड़ी कुर्बानियां, यकीनन आपने बड़ा कुछ किया होगा, अपनी प्रैक्टिस छोड़ी होगी, पैसे लगाए होंगे जेब से, ये वकला की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। वकला की नज़र में यही अहमियत है कि अख्तर कुरैशी साहब ने 50,000 रुपया खाने का दिया है, वो ज़्यादा मैटर करेगा इन सारी निस्बत की बजाय। और मैं ये कहूँगा क्रेज से बुत ना बनाए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर में तुझे पत्थर ला दूं। इस दौर में तो हर एक चीज का निशान पत्थर है, तेरे हाथ हैं पत्थर तो मेरी जुबान पत्थर है। इसमें मेरे ब्रदर, मैं जो हकीकत बता रहा हूँ, आप इसका अंदाजा भी कर ले, सर्वे भी कर ले। मेरे जो दोस्त मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे पैसे नहीं लगवाते, हमारे अभी हैं, हम जिंदा हैं, वकुला में भी दोस्त हैं, खड़े हैं, जिंदा हैं, है सिस्टम खराब, पैसे की दीपालपुर सियासत बार नहीं होनी। एसोसिएशन का या पाकिस्तान का? ओवरऑल 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 सिस्टम है। बाकी दोस्त हैं ऐसे कि जो नजरियात रखते हैं, सोच को वोट देते हैं। देखें, अगर हम इस डर से, खौफ से अपने आप को पेश ना करें कि सिर्फ पैसा जीतेगा, सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमने हिस्सा तो डाल रहे हैं ना, मेरे साथ दोस्त खड़े हैं ना, वो मेरिट करेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। जिस दिन आपने फैसला किया होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता हूं, तो अपनी जेब की तरफ, बैंक बैलेंस की तरफ देखा तो होगा, कितना पड़ा है, को एस्टिमेट लगाया होगा, को बजट बना होगा, कितना बनाया है? जो हम वकील होते हैं ना, बात अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला ये सिस्टम चलाता है, अल्लाह पे कुछ छोड़ देते हैं, मैंने अल्लाह पे छोड़ा। वैसे
अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह पाक ने इंसान के लिए सोर्सेज बनाए हुए हैं। हाँ, अल्लाह पाक ने वो बनाया है, कुछ ना कुछ तो इंसान फिर भी होता है आपको ना। तो कुछ ना कुछ सेट असाइड तो करना। देखो देखें, कुछ ना कुछ तो होता है। मैं अब फर्ज करता हूँ, दीपापों से हवेली आया हूँ। मैंने लाहौर से आना है ना, मैंने लाहौर से आना मैं है, ये मुझे चाहिए होता है कि यार कम से कम 4-5 हज़ार रुपया जेब में होना चाहिए, मैं 2 हज़ार रुपया किराया लग जाएगा, इतनी खाने की चीजें लग जाएंगी, फलां, चलो जी 5 हज़ार रुपये से मैं लाहौर से होकर वापस आ जाऊंगा। एम अख्तर कुरैशी साहब कितने पैसों में इलेक्शन लड़के जीत के घर आ मैं जाएंगे? आपको इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जीतूंगा भी, तो आपको बता के भी दूंगा कि मैं इतने लगे। देखो पैसे लगते हैं। मैं आज दीपापों से हवेली आया हूँ ना, जी वो पेट्रोल तो लगा है ना। जी जी, मैं यही तो बात कर मेरा रहा हूँ। ये ये से एक मैसेज उन लोगों की तरफ जाएगा ठीक है। जो लोग सोर्स में कम है, हाँ जी। जिनके सोर्सेज लिमिटेड हैं, हाँ, और वो डर से इलेक्शन नहीं मेरे कंटेस्ट करते कि यार इतने पैसे लग 4 जाएंगे। भाई बैठे हुए हैं। तो आप एक एक्सपेक्टेड अमाउंट तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मैंने तो सुना है करोड़ भी लग। तेरे नाजरीन, एम अख्तर कुरैशी साहब बड़ी खूबसूरत बातें अर्शाद फरमा रहे हैं। हमने इनसे बड़े सुलगते और बड़े हार्ड क्वेश्चन किए हैं, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कंसेप्ट के साथ और दलील के साथ जवाब देते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें लाइक करते हैं, आप हमें शेयर करते हैं, आप हमें देखते हैं। सर के साथ असल में मेरे बहुत सीनियर हैं, 24 ईयर की स्टैंडिंग है, हमेशा लर्न करते हैं, सीखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का मकसद कोई तजलील करना नहीं होता, हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, हम दिलो जान से इनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इनका मकसद सीखना होता है। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। खैर सर, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि 24 सालों में कितनी ज्यादा फीस ली आपने किस केस की? आप चाहते हैं कि मेरे पीछे इनकम टैक्स डालना है? चाहते मेरी ख्वाहिश तो है वैसे। हैं। बस ये है कि मैं जुल्म ज्यादती नहीं करता हूँ। नहीं, वैसे मैक्सिमम फी मैं कितनी किसी अपने केस में आपकी ये मैं सबसे ज्यादा फी कितनी थी कि यार वो ली हो मैं नहीं आप? ये बता सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने जुल्म किसी के साथ नहीं किया है। नहीं मैं नहीं, फी लेना जुल्म नहीं, आपका हक होता है। नहीं, मैं अपने टीचर भी हूँ अपने सर, मैं टीचर भी हूँ, बच्चे भी पढ़ाता हूँ, ये मेरा कह रहा कॉलेज हूँ भी ना है। कि हम आप फी चार्ज करते हैं, बच्चे से कह देते हैं। आपके पास जो आता है तो उनके मतलब ज्यादा मैं से ना ज्यादा आज तक कितनी फीस दी है किसी केस मैंने में? फीसें लेता हूँ, काम के मुताबिक लेता हूँ, ले लेता हूँ। वैसे कुछ मुकदमे लोगों के फ्री भी लड़े होंगे, या ऐसा आज मैं तक नहीं किया? अपनी जेब से जब मुझे यकीन होता है कि इससे जुल्म इसके साथ जुल्म हुआ है, तो मैं तसल्ली कर लेता हूँ। मैं अपनी गिरा से पैसे लगाता हूँ और मैं उसको ये भी कहता हूँ कि आपने डरना नहीं। एक दफा जिंदगी मिली है, मरना भी है। डट जाओ। अगर अपने नहीं, राइट्स के लिए, अपने हाँ हकूक के डट लिए। जाओ। मैंने नहीं डटोगे तो मर जाओगे। मैंने कई अदारों से, कई लोगों से जिन्होंने जुल्म करके पैसे लिए, मैं वापसी करवाए। Right, बहुत मेरे अच्छा। पास एफिडेविट भी है उस पुलिस आई वालों का। आई अप्रिशिएट, मैं आपको इस बात पे राजी तहसीन पेश करूँ। ये मेरी बार का विजिट कर लें, पूछ लें। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हवेली तशरीफ लाए हैं, मैं मंडी अहमदाबाद और शाम कीम दीपालपुर की मैं नहीं जानता ज्यादा पोजीशन आपकी क्या है। हवेली लखा में आप अपनी पोजीशन को क्या देख रहे हैं, कौन कौन से लोग आपके साथ मिल चुके हैं? आपके शायद एक हसन खान लोधी साहब हैं, आपके साथ हैं, उनकी मैंने आपके साथ वो लगी देखी हैं, पोस्टर्स बने हुए आपके साथ हैं। क्योंकि इलेक्शन का दौर है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी जो मेरे अपना फेसबुक पे चल रही हैं, वो एक सिंगल जो तस्वीरें हैं, सिंगल सिंगल करके, जी जी, वो तकरीबन 100 के लगभग है। मैंने देखी सारी, वो ग्रुप हमारे पास तो आप दीपाल वो बार तसल्ली सिस्टम का कर बना लें हुआ मेरे है। साथ वेली वाले कौन है। मैं काफी दिनों से सर्च कर रहा हूँ आपको। 100 के करीब है इनके पास। तो ये जहां जाते हैं ना, असल लोधी एक ही साहब टीम है, एक टीम है। असल लोधी साहब वो आपके मेरे ख्याल मेरे वो आपके जूनियर है, वो जो मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह खुश रखे। आज आपके साथ नहीं आए? मैंने उसको कहा ही ना, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ ठीक गया। ठीक। उनका एक अपना ग्रुप है लीगल लॉर्ड्स, में भी उसका हिस्सा रहा हूँ। उन्होंने अनाउंस किया आपके साथ, और अगर मैंने नहीं किया तो क्या कहा जाए? मैंने ये कहा ना कि काज कोई नहीं होती, ये इलेक्शन की वंड होती है। जितने लोग अनाउंस कर चुके ना, वो सारे वोट किसी को देते नहीं है। ये आपको भी पता है, अच्छा, मुझे भी पता है। जिसके हक में अनाउंस किया जाता है। नहीं देखो, मजबूरियां हैं। मैं क्या, सिस्टम में मजबूरियां हैं। मसलन वो करते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने माइंड के मुताबिक, जेन के मुताबिक, नजरियात के मुताबिक मेरिट पे फैसला करना होता है। वकील करते हैं। हमने बड़ा कुछ देखा है कि हाई कोर्ट में अगर इलेक्शन हुआ है ना, तो इलेक्शन में मुझे याद है कि एक हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ था 2008-9 में। तो जो हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट बना था ना,
उन्होंने विजिटिंग कार्ड भी नहीं बनवाए थे, वो जीत गया था। जब वकला आते हैं ना अपने जोश में और मेरिट पे आते हैं, वो तो बिल कर देते हैं। और मुझे आज भी यकीन है कि अगर वकला चाहते हैं कि हमें चैम्बर मिले, 3 डिग्रियां मौजूद हैं, अगर उस पर अमल दरामद करवाना है तो मैं इनको कहता हूँ खुदारा के अपने हक के लिए मुझे वोट दे दें, मैं उस पर अमल दरामद पहले सर करवाऊंगा। 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि आपके सामने 1520 वकला बैठे हैं दीपालपुर बार एसोसिएशन के। कितने? 1520 के करीब है। नहीं, वो 1520 होते हैं, इकट्ठे सिर्फ होते हैं 4-5। चलें, मैं फर्ज करता हूँ आपके सामने बैठे हुए हैं सारे लोग, हाँ। आप इनको अपनी कंपेन करें, आप इनको बताएं क्या चाहते हैं, आपका क्या है, आपको क्यों वोट दिया जाए। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना मैसेज। हाँ, मैं मैसेज ये आखिरी देना चाहता मैसेज हूँ, क्योंकि मेरे सारे इल्म में ये वाक़यात हैं कि जो हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स 5 एकड़ में 2007 में बनने जा रहा था, तो जब मैं सेक्रेटरी बना 2008-9 में, तो मैंने जब देखा नक्शा तो उसमें चैम्बर एक नहीं था, 5 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ अदालतें थी। तो मैंने अपने दोस्तों से, सीनियर से मशवरा करके एक मुतफ़िका रेक्विजिशन 15/7/2008 को पास करवा के अदारों को, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पंजाब वगैरह को भेजी, और उस रेक्विजिशन पर चीफ जस्टिस पंजाब मियाँ ख्वाजा कौंशरी साहब ने उसको 5 एकड़ के बजाय 15 एकड़ का कहा कि रकबा होना चाहिए। इस सिलसिले में फिर रिट हुई, वो मंजूर हुई, फिर आईसीए गवर्नमेंट ने की, उसमें वो खारिज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन करते हुए सबाई कुम ने 26 कनाल 13 मरले जगह ली है। और जब मैंने इलेक्शन आगाज किया तो मुझे पहले मुकम्मल नहीं पता था। मैं ये समझता था कि हाई कोर्ट का कोई फैसला है वो हमारे हक में है, आईसी का हमारे हक में है। सुप्रीम कोर्ट की मुझे समझ नहीं आती कि उसमें फैसला क्या हुआ। जब ओहदेदार होते हैं उनको पता होता है, जब फिर ओहदेदार अलग हो जाते हैं फिर हमें नहीं पता। वो सारे सदर सेक्रेटरी को मैंने कर रहा होता हूँ, उनके पास ही डॉक्यूमेंट होते हैं। तो मुझे फिर मियाँ मोहम्मद शरीफ जोया साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं फिर कहता हूँ अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। उन्होंने वकला के लिए एफर्ट करके वो जो मजीद 10 एकड़ जमीन लेने के लिए रिट दायर की, वो मंजूर हुई। फिर आईसीए गवर्नमेंट वो खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर मैं ये चाहता हूं कि अब मेरे पास ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के, आईसीए के, हाई कोर्ट में मेरे पास ऑर्डर हैं। 80 कनाल का जिक्र है और सिर्फ 26 कनाल 13 मरले ली गई है जगह। मैं कहता हूं कि मुझे वोट दें, बकिया जो जमीन है 53 कनाल 7 मरले, मैं जिस हद पे जाऊंगा, ज़ाहिर इसमें दरख्वास्त देनी है चीफ जस्टिस पंजाब को कि आप अमल दरामद करवाएं। और मुझे उम्मीद है कि जब भी, इसमें एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ जो दरख्वास्त होती है अमल दरामद की, वो सदर बार दे सकता है। मैं इसलिए बार बार इन अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, इज्तिमाई सिटिंग प्रेसिडेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं, सैयद इस्तार हसन गिलानी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल वोट आपको देगा? इंशाल्लाह देगा, ये कर रहा है, देगा इंशाल्लाह, मेरा भाई है। फिर उसको नाज़रीन, support किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपकी इस बातों का बेहद मशकूर हूँ, आपकी मोहब्बत का मशकूर हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ लाए मोहम्मद अख्तर कुरैशी साहब, मैं इनका इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए। इनके साथ जो मेहमान तशरीफ़ लाए, मियाँ मोहम्मद रफ़ीस खेरा साहब और चौधरी इजाज़ अली हारनी साहब, शेख मोहम्मद इजाज़ खान साहब और शेख जुल्फ़कार अली खुशी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए, और मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, आपका बहुत सा ख्याल रखेगा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ अज़हर मुनीर कलिया साहब का, मकसूद जहांगीर कलिया साहब का, हमारे प्रेसिडेंट यूम चौहान साहब का, जनरल सेक्रेटरी अहमद नवाज खान साहब का, अपने कैमरामैन नासिर मकबूल साहब का, कोऑर्डिनेटर अली हसन साहब का। नाज़रीन, अपना हमेशा बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपनी सुमान में रखे। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।